इस बहुत ही ऐतिहासिक जन विकास रैली में उपस्थित सभी मातृशक्ति भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज की ये जो जन विकास रैली जिस प्रकार से जितनी बड़ी संख्या में आज अब सब लोग यहां आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें बहुत ही अपने कार्यक्रम में मशरूफ होने के बावजूद हमें ये आज इस रैली के लिए समय दिया। इसके लिए उनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज 2 साल का ये कोरोना काल, उस कोरोना काल से जिस प्रकार पूरा 2 साल के अंदर देश ही नहीं पूरी दुनिया पीड़ित थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सभी लोगों का सहयोग लेकर के, सभी जो हमारे कोरोना के योद्धा थे, हमारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनका सहयोग लेकर के इस कोरोना के ऊपर सफलता प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है और कोरोना को यहां से भगाया है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और आज हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इस 2 साल के अंदर दिन रात एक करके पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई दवाई की कमी ना हो, कहीं इंजेक्शन की कमी ना हो, कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो, पूरा 2 वर्ष दिन रात एक करके हरियाणा के हितों की, हरियाणा के बहनों और भाइयों की रक्षा की है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। आज हम जब जन विकास रैली के अंदर बैठ करके बात कर रहे हैं तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने 7 साल के अंदर पंचकूला के लिए विशेष जो प्रेम, विशेष जो पंचकूला के ऊपर आशीर्वाद दिया है, उसी का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 करोड़ रुपए के विकास के काम पंचकूला के अंदर दिए और 2000 से ज्यादा लगभग 2500 करोड़ रुपए के विकास के काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंचकूला के अंदर करवाए हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस अवसर पर मैं तो केवल मुख्यमंत्री जी से 2 या 3 बातें कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, पंचकूला के लिए मेडिकल कॉलेज जो पहला बजट आया था 2016 का, उस मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और अब की बार भी आपने अति कृपा की है कि पंचकूला के अंदर मेडिकल कॉलेज आज के अब के बार के बजट के अंदर दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे पास 500 बेड का हॉस्पिटल है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़े से प्रयास से ही यहां पंचकूला के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सकती है। उसके लिए मैं विशेष आपसे आग्रह करूंगा। और मुख्यमंत्री जी, हमारे यहां लगभग 7000 झुग्गी झोपड़ी है, उसके पुनर्वास को लेकर के आपने निरंतर योजना तैयार की है। उस योजना को भी शीघ्र अमली जामा पहनाएं ताकि जो हमारे गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास हो सके, उनके जीवन के अंदर सुधार हो सके। इस प्रकार की मेरी आपसे निवेदन है। और इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पंचकुला में एक विशाल रैली और उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं। पंचकुला वासियों को सीएम मनोहर लाल की बड़ी सौगात, 325 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की ये विशाल जन विकास रैली पंचकुला में कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और जिस तरह से आपने देखा सीएम मनोहर लाल ने
राशन कार्ड, हेल्थ मिशन कार्ड को लेकर भी लोगों को उनके सर्टिफिकेट दिए, कई सारी सौगातें दी। काफी अहम सीएम मनोहर लाल की ये जन विकास रैली पंचकुला में। तो पंचकुला वासियों को सीएम मनोहर लाल कई करोड़ों की सौगात भी दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम मनोहर लाल के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं। कई विकास कार्य और जो लोग हैं, चाहे पेंशन को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, उन्हें सीएम मनोहर लाल ने सर्टिफिकेट भी दिए। और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सीएम मनोहर लाल के द्वारा सौगातें हरियाणा वासियों के लिए, वहीं आज पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में सीएम मनोहर लाल की ये विशाल जन विकास रैली, इसके साथ ही पंचकुला वासियों को सीएम की बड़ी सौगात। काफी अहम ये रैली, विशाल रैली सीएम मनोहर लाल की, उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री की जन विकास रैली, कई सौगातें सीएम के द्वारा पंचकुला वासियों को, काफी अहम सीएम मनोहर लाल की ये जन विकास रैली, उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं। 325 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात पंचकुला वासियों के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये जन विकास रैली काफी अहम ये रैली मानी जा रही है। जिस तरह से सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्गों को पेंशन को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, कौशल, आज पंचकुला जिले की सभा में मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कालका से हमारी बहन लतिका शर्मा जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी, यहाँ के हमारे मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी, बहन बंतो कटारिया जी, पार्टी के हमारे सांसद, बहुत ही जुझारू लोकप्रिय सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी। गलती से बंतो कटारिया जी का नाम मैं पहले ले गया, मुझे लगता है कोई चिंता तो नहीं रहेगी ना आपको? कोई बंतो जी से कोई खतरा तो नहीं रहा? ठीक है, ठीक है। युवा मोर्चा के प्रदेश के अपने अध्यक्ष भाई राहुल राणा जी, उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, चाहे इस मंच पर बैठे हैं चाहे उस मंच पर बैठे हैं, सभा में उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, विषय तो पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सब रखे हैं। विषय शुरू करने से पहले मैं आपको आज का जो पवित्र दिन है, आज रामनवमी का दिन है, इस रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस पवित्र दिन, आज की सभा, इस सभा में विषय तो एक ही है, पंचकुला, विकसित पंचकुला। पंचकुला हमने अपने बचपन से हम देख रहे हैं, एक छोटे गांव से एक शहर बनता ध्यान में आया, लेकिन जिन्होंने पंचकुला बनाया था, बनाया तो इसलिए था कि प्रवेश द्वार हरियाणा, पंचकुला इस देश की मिनी राजधानी, यहां के कितने ही दफ्तर, हमारे प्रदेश के जो राजधानी के दफ्तर होते हैं वो पंचकुला में,
जिस गति से यह विकास होना चाहिए था वो शायद पूर्व की सरकारें इसको छोड़कर और विकास के नाम से गुरुग्राम पहले पहुंच गई। निश्चित रूप से गुरुग्राम आज हमारा एक आइकॉनिक सिटी है, एक विश्व में बहुत प्रसिद्ध शहर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 500 जो फॉर्च्यून कंपनीज हैं उनमें से लगभग 200 फॉर्च्यून कंपनीज के जो वर्ल्ड लेवल के जो ऑफिस कार्यालय वो आज गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हमारी आर्थिक राजधानी बन चुकी है। पूरे प्रदेश का जितना रेवेन्यू है आधे से ज्यादा केवल गुरुग्राम से आता है, बाकी आधा सारे प्रदेश से आता है। लेकिन जब ये विचार आया कि जब पंचकुला को हम अपनी मिनी राजधानी कहते हैं तो पंचकुला ये क्या गुरुग्राम के बराबर नहीं बन सकता? पंचकुला पंचकुला ये गुरुग्राम के बराबर बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसका काम शुरू कर दिया है, गुरुग्राम के विकास की नींव रख दी है। और अगर आपने देखा हो तो जैसे गुरुग्राम में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, उसी प्रकार से हमने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि पंचकुला में भी PMDA बनाया जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि उस PMDA की विधिवत शुरुआत ये आज से कर दी गई है। जो लोगो आपने देखा वो पंचकुला का जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मांग आती थी कि पंचकुला क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बन सकता, बड़े शहरों का मुकाबला नहीं कर सकता? कर सकता है। उसके लिए हमने यहाँ की सारी योजनाएं रचनाएं बनाई हैं। विकास के जितने काम ज्यादा ज्यादा यहाँ हो सकते हैं, वैसे तो कारपोरेशन के नाते यहाँ काम होते हैं, लेकिन कारपोरेशन की उतनी शक्ति नहीं है जितने बड़े कामों को करवा सके। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके माध्यम से काम होंगे, बहुत सारे विकास के काम होंगे। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाई बहनों, खेल के नाते एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम, जिस स्टेडियम के हॉल में आज हम बैठे हैं ये उसी का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम ये और कहीं नहीं, हरियाणा में सबसे बड़ा अगर स्टेडियम खेल के लिए चौधरी देवीलाल स्टेडियम बना है तो वो पंचकुला में बना है। बहुत जल्दी एक राष्ट्रीय स्तर का खेलो इंडिया का कार्यक्रम जिसमें 14,000 लोग पूरे देश भर के यहां आएंगे, वो 10 दिन का कार्यक्रम यहां होने वाला जून के महीने में, पहला एक कार्यक्रम। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, पंचकुला का विस्तार, टूरिज्म के नाते यहां बहुत स्कोप है। मोरनी में अभी टिक्करताल जो लेक है वहां स्वयं में 2 बार जाके आया हूं। वहां हमने एयर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स ये सब शुरू कर दिए हैं और अब तो वहां फुटफॉल बहुत होने लग गया है। शनिवार रविवार को आसपास के चंडीगढ़ के इधर के उधर के बहुत लोग वहां पहुंचते हैं। टूरिज्म के नाते पंचकुला केंद्र बनने वाला है। वैसे ही भक्ति भाव से जो लोग ओतप्रोत हैं माता मनसा देवी के दर्शन के लिए नवरात्रों में, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा उत्तर भारत का ये मेला ये नवरात्रों में यहां होता है। और इसके साथ विकास की बहुत सी बातें अब आगे बढ़ रही हैं। जितनी हमने पिछली घोषणाएं की थी वो सारे काम चल रहे हैं, जिसमें लगभग 18 प्रोजेक्ट आज शिलान्यास और उद्घाटन का किया है। 18 प्रोजेक्ट की कुल कीमत 280 करोड़ रुपया ये आज हमने की है। और इसके अलावा भी जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में यहां बताया जा सकता है, 30 साल से लंबित जो कजोली वाटर वर्क्स का पंजाब से जो पंचकुला 12 MGD वाटर पानी आना था, उसकी योजना 62 करोड़ रुपए की ये हमने पूरी करा दी है। 20 करोड़ रुपए की राशि से नानकपुर राज्य पॉलिटिकल महाविद्यालय ब्लॉक A, B, C का निर्माण ये भी किया गया है।
टिक्कर ताल की बात मैंने बता दी है। पिंजौर काल का सेक्टर 29 पिंजौर जो है, उसमें अर्बन कॉम्प्लेक्स एचएमटी में 60 एकड़ भूमि, इसके ऊपर फिल्म सिटी ये बनाई जा रही है। इस फिल्म सिटी में बॉम्बे का उद्योगपति बड़ी मात्रा में आने वाला है। फिल्में हम अभी तक बॉम्बे तक सीमित थी, लेकिन देश में कई कोनों में वो जा रही हैं। हमने कहा पंचकुला में आप आइए, तो पिंजौर की 60 एकड़ भूमि उनको दे दी हमने। विकास इसका बहुत जल्दी करके और उनका काम वो शुरू होने वाला है। इसी प्रकार से थापली में वेलनेस सेंटर है, उसका काम शुरू हो गया। संयुक्त फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब 22 करोड़ की लगा करके सेक्टर 3 पंचकुला में, इसका भी निर्माण कराया जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज पंचकुला में, इसके लिए योजना बन गई है। और जैसे एम्स यानी जो आयुर्वेद का बड़ा संस्थान, ये पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में इसका काम शुरू हो गया है, जिसके बारे में अभी ज्ञान जी बता रहे थे 500 करोड़ रुपया लगा करके। एक मेडिकल कॉलेज, इसकी भी हमने घोषणा कर दी है कि पंचकुला में जल्दी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। बरवाला में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, इसकी भी स्थापना HSIDC द्वारा की जा रही है। यानी काम जो है, जो जो यहाँ की डिमांड आई है, जो जो यहाँ के काम मांगे गए हैं, वो सब पूरे किए जा रहे हैं। चाहे हमारी सुविधाओं के काम हो, चाहे नए उद्योग के विकास के काम हो, रोजगार के काम हो, चिकित्सा के काम हो, शिक्षा के काम हो, सब काम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अब चूंकि FMDA अब बना है, ये PMDA पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जो बड़े काम ज्यादा राशि के खर्च के हैं, उनको अलग से इनको खर्चा उपलब्ध कराया जाएगा। और आने वाले 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे कि PMDA के बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। मित्रों, बताने के लिए तो बहुत है मेरे पास, पूरे प्रदेश की इतनी गाथाएं हैं, अगर मैं आपके सामने रखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक विषय मुझे रखना पड़ेगा। लेकिन आज केवल एक विषय रखता हूं, वो क्या है कि हरियाणा की जनता में अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं। गरीब भी हैं, मध्य वर्गीय भी हैं और उच्च वर्गीय परिवार भी हैं। यानी आय के हिसाब से हमने तय किया है कि जो गरीब परिवार है, जिसको हम अंत्योदय परिवार कहते हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 रुपए की राशि के नीचे वाले सब परिवार, इनको सब सुविधाएं अब आकर के दफ्तर में नहीं लेनी पड़ेंगी। अब इनको दरखास्त नहीं देनी पड़ेगी, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं टटोलने पड़ेंगे, इनको आना नहीं पड़ेगा, आवेदन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जैसा कहावत तो है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है। मैं घोषणा करता हूं कि अब सरकारी कुआं हमारे जो गरीब प्यासे के घर में जाएगा, ये कहावत उल्टी हो जाएगी। जैसा भी आपने देखा, यहां तो केवल कुछ प्रतिनिधि बुलाए 25-30, सब जिलों में सैकड़ों संख्या में अब ये राशन के कार्ड, पीला कार्ड ढूंढते फिरते हैं लोग, जो जिनको नहीं मिलता चक्कर काटते हैं, बनता नहीं था। हमने कहा कि नहीं, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। जो भी 1,80,000 से नीचे का व्यक्ति परिवार की आय का होगा, उसके घर में बैठे हुए पीला कार्ड पहुंचेगा। कोई अप्लाई नहीं करना, किसी को अप्लाई नहीं करना। जो बुजुर्ग 60 साल का, हमारे बुजुर्ग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 60 साल का होते ही 1 महीना पहले व्यक्ति हमारा जाएगा कि आप अगले महीने 60 साल के हो रहे हैं, इस कागज पर साइन कर दीजिए। केवल उसका कंसेंट फॉर्म लेना है, अगले महीने उसकी पेंशन उसके खाते में जानी शुरू हो जाएगी, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जो बेरोजगार हैं, उनके लिए हमने पहचान करके मेले लगवाए हैं और उन मेलों को उनको बुलवाया है। कोई क्या काम कर सकते हो, जो भी कोई आदमी कहता है मैं काम अपना दुकान बना सकता हूं, मैं कहीं घर के अंदर अपने छोटा मोटा उद्योग शुरू कर सकता हूं, मैं नाई का काम कर सकता हूं, मैं ब्यूटी पार्लर, कोई लड़की हमारी बहन कहती है मैं चला सकती हूं, किराना की दुकान बना सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, दूध बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी आय 1 लाख से नीचे है तो उसको 1,80,000 तक कैसे करना, ये जिम्मेवारी हमारी है। अब उसको कहा कि तुम आ जाओ, जो पैसा चाहिए यानी लोन पर मिलेगा, उनको ये भी कहा कमा के वापस करना है। ये नहीं कि पैसा ले जा करके बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर संभाल भी कराएंगे हम, उसके ऊपर हम उसका संरक्षक भी बनाएंगे।
कि इसको काम नहीं करना तो काम भी सिखाओ, उसको पैरों पर खड़ा करना है। सरकारी सब्सिडी अगर कोई होगी तो वो भी देंगे, किसी प्रकार का जो भी सहायता अनुदान होगा वो देंगे, लेकिन कमा करके बैंक का लोन उसको वापस करना है, इसकी संभाल भी करेंगे। हम समाज के अंदर एक पॉलिसी मोदी जी ने जो बनाई है, स्टैंड अप पॉलिसी, अर्थात कोई व्यक्ति अपने पैरों पर कैसा खड़ा हो, ये स्टैंड अप पॉलिसी है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, इस देश में कुछ ऐसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने एक और नए तरह की पॉलिसी दे दी है। वो क्या दे दी है? सिट डाउन पॉलिसी। सिट डाउन पॉलिसी मतलब तुम बैठे रहो, कुछ मत करो, हम तुम्हें मुफ्त ये मुफ्त ये मुफ्त ये मुफ्त ये मुफ्त देते रहेंगे। क्या ये ठीक है? जरा बताएंगे, ये जो आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ा करना ये ठीक है, या मुफ्त में बिठा करके मुफ्त की चीजें देना ये ठीक है? अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो बताओ, अपने पैरों पर खड़ा होना ठीक है कि नहीं है? ठीक है। बैठे बैठाए घर में मुफ्त चीजें देना है, ये ठीक है क्या? ये नहीं है। व्यक्ति आलसी हो जाएगा और फिर ये जो बोझ है सरकार के ऊपर पड़ेगा, ये भी किसी और की जेब से निकालना पड़ेगा। सरकार की अपनी कोई फैक्ट्रियां नहीं होती हैं, सरकार की अपनी कोई आमदनी नहीं होती है, ये तो एक जेब से निकालना दूसरी जेब में डालना। तो ये मुफ्तखोरी की आदत, कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो इस पॉलिसी के विरोध में है। हमारी पॉलिसी है स्टैंड अप, सिट डाउन पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए हम लोग देश में अच्छी दिशा मिले, ये हम काम कर रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। अभी गरीबों को उनका सामाजिक सुरक्षा हो, उनका परिवार में कोई दुख तकलीफ आ जाए तो पैसा मिल जाए, इसके लिए भी 2 तरह की बीमा योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, सड़क सुरक्षा बीमा योजना। एक में 330 रुपया देना पड़ता है, एक में 12 रुपया देना पड़ता है, लेकिन हमारे गरीब परिवार वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और तरह तरह की योजनाएं जिसका प्रीमियम देना होता है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा आप मत दो, केंद्र सरकार आधा देगी, बाकी आधा बचा हुआ आपको नहीं देना, ये हरियाणा सरकार देगी। इसके लिए हर परिवार के लिए 6,000 रुपये हमने तय कर दिया, इसमें स्कीमें बना लो अपने, लेकिन देंगे स्कीमों में ही। नगद यानी केंद्र सरकार दे रही है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यानी जो किसान के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी सम्मान निधि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री श्रमजीवी ये सम्मान निधि दे रहे हैं। ये भी 6,000 रुपया साल का मिलता है, कैश मिलता है। लेकिन हमने कहा हम जो स्कीमें हैं उस स्कीमों का जो आपके जिम्मे का प्रीमियम है, जो पैसा आपने देना है, आपकी बजाय हम देंगे, आप तो केवल साइन करके कागज हमको दे देना। कोई घर में दुर्घटना हो जाए 2 लाख रुपए का हकदार हो जाता है। कोई बीमार है उसका पैसा आप खर्च नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना ये बनाई है। इसमें अभी तक बहुत परिवार नहीं आते थे, सिर्फ 15.5 लाख परिवार हरियाणा के आते थे। हमने कहा नहीं, 1,80,000 से नीचे आज लगभग 28 लाख परिवार हैं। 15 प्रधानमंत्री जी ने दिए, बाकी 13 लाख परिवारों की जिम्मेदारी ये हमारी है। हम हरियाणा सरकार से वो पैसे देंगे, 5 लाख रुपए तक का बीमा सबका कराएंगे। हमने 13 लाख परिवार वो भी जोड़ दिए। धीरे धीरे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी 3 लाख तक का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये आगे बढ़ेगा। कोई गरीब परिवार उसका फॉर्म जरूर भरवा दीजिए, केवल साइन करके देने का काम ये आपका है, आप करेंगे। हमने शिक्षा में बहुत काम किया। शिक्षा के अंदर बच्चों के नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। हमने बच्चों के लिए प्ले वे स्कूल ये बनाए। कामकाजी महिलाओं के बच्चों को संभाल करने के लिए क्रच खोले जा रहे हैं।